हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। बुधवार की सुबह 14 फरवरी का दिन और आज बाजार कैसा है, कैसा हाल नजर आ रहा है, इस पर एक बार बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पर सेंटिमेंट्स थके से नजर आ रहे हैं, कहाँ पर सेंटिमेंट्स में एक्शन है। वैसे तो 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे का कलर जो होता है वो लाल होता है, तो बाजार में भी कुछ इस तरह का रंग नजर आ ही रहा है। चलिए क्विकली देख लेते हैं, विदेशी बाजार से ही शुरुआत करते हैं। विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, हमने देखा कि वॉल स्ट्रीट में मेन इंडिसेस जो हैं उनमें बीती रात बिकवाली का दबाव देखने को मिला, यानी कि लाल निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिले फॉलोइंग हायर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर इन्फ्लेशन रीडिंग। तो ये जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के डेटा आए थे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन आए थे, उन्होंने पुश किया मार्केट एक्सपेक्टेशंस को ऑफ इमिनेंट इंटरेस्ट रेट कट्स, और उसी के चलते हमने देखा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में भी एक हायर ट्रेंड देखने को मिला और विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स में उसका असर सीधे तौर पर नजर आया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर बात करें, उन्होंने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट वन डे परसेंटेज ड्रॉप in nearly 11 months after Labor Department report revealed that US consumer prices in January increased more than forecasted, primarily due to the surge in shelter costs. So ये दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन था जो कि डाउ जोन्स पर असर डाल भी रहा था। Consequently, US 10-year बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, करीब 4% के आसपास अप होती हुई यानी कि बढ़ती हुई नजर आई, 4% की भी ऊपर जाती हुई देखने को मिली। सो क्लियरली ये जो हायर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर इन्फ्लेशन के डेटा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन की रीडिंग आई, उसका असर यूएस के मार्केट्स में दिखा और उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट आज सुबह जब एशियाई बाजार खुले वहां पर भी देखने को क्लियरली मिला। एशियाई शेयर्स की अगर बात करें, इन्फ्लुएंस हुए बाय द डिक्लाइन इन द वॉल स्ट्रीट और ट्रिगर बाय यूएस इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि इससे कंसर्न काफी हद तक बढ़ जाते हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स के। सो ये सिनेरियो के चलते एशियाई बाजार में भी हमने देखा अक्रॉस इंडिसेस, अगर आप देखें मेजर इंडिसेस में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। जापान के बाजार गिरे, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में भी सेंटिमेंट्स जो हैं आज सुबह हम देख ही रहे थे कंसर्न्स वाले। हांगकांग के बाजार की भी अगर बात करें, वहां पर भी एक इम्पैक्ट, तो गिफ्ट निफ्टी के सेंटिमेंट्स के साथ साथ फिर भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखी। अब इम्पैक्ट अगर यूएस मार्केट से गिरावट का था, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार पर कमजोरी का था, तो फिर भारतीय बाजार पर भी उसका असर होना ही था। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा था और हुआ भी ऐसा कुछ। इंडियन मार्केट्स जब आज सुबह खुले, शार्पली लोअर ट्रेंड वहां पर देखने को मिले। ऑफकोर्स ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो कि विदेशी बाजार से आ रहे हैं और भारतीय बाजार की अपनी भी कई सारी इवेंट्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। बेंचमार्क इंडेक्सेस से शुरुआत करेंगे। निफ्टी में हमने देखा कमजोरी, बिकवाली का दबाव, फर्स्ट इन्फ्लुएंस बाय द ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आफ्टर द इन्फ्लेशन रिपोर्ट। सो इन्फ्लेशन रिपोर्ट का रिस्क ऑफ सेंटिमेंट जो है वो भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखा। अब टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, ऑफ कोर्स बाजार खुले कमजोरी के साथ, लेकिन इस कमजोर बाजार में जहां पर स्टॉक्स निफ्टी 50 कैटेगरी में मजबूती दिखा रहे थे, उस लिस्ट में, उस सूची में सबसे आगे बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर हमने मजबूती देखी। आईटी स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट हिट देखने को मिला है फॉलोइंग अ शार्प करेक्शन फ्रॉम इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो, ईच फॉलोइंग अराउंड 2%। सो क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस से जहां पर एक्शन देखने को मिला, अडानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक हैं जो कि गेंस के साथ आज खुले, लेकिन आईटी स्टॉक्स में जो सिग्निफिकेंट हिट दिखा है इस पर भी नजर होनी चाहिए। आईटी मेजर्स में बिकवाली का दबाव है। सेक्टर वाइज अगर आप देखें, निफ्टी आईटी, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स झेल रहे हैं, यानी कि गिरावट, बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं, डाउन टर्न्स वहां पर देखने को मिल रहा है। मीनवाइल निफ्टी मीडिया, ऑटो, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स हैं, ये क्षेत्र हैं जहां पर माइनर गेंस, यानी कि गेंस बड़े नहीं है लेकिन हल्के फुल्के से गेंस नजर आ रहे हैं। तो कमजोर बाजार में अगर कहीं से सपोर्ट मिल रहा है तो वो इन स्टॉक से मिलता हुआ, इन सेक्टर से मिलता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 1% की मजबूती या कह सकते हो अप मूव है। सो वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त होना एक कंसर्न है। सो इंडिया विक्स जो है वो ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। वाइल निफ्टी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की अगर बात करें, वहां पर पॉजिटिव ट्रेड्स अब भी हैं। अगर ध्यान से रिसर्च और हमारे साथ बने रहेंगे तो कई सारे ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर कई सारे मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन जो है बड़े ध्यान से, बड़े कॉशियसनेस के साथ इस बाजार में करना चाहिए। प्रीवियसली हाईलाइट हमने किया भी था कि मार्केट काफी वॉलेटाइल हो रहे हैं विद सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड। यूएस मार्केट रिकवर हुए फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन डिस्पाइट क्लोजिंग इन रेड। सो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा के चलते जो रीडिंग आई उसके चलते कमजोरी थी, लेकिन
पिछली गिरावट के मुकाबले अगर देखें तो यूएस मार्केट्स में रिकवरी भी नजर आई। इंडियन इन्वेस्टर्स को वॉच आउट करना होगा कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस पर। सिमिलर रिकवरी ऑकर्स इन इंडिया ड्यूरिंग टुडेज सेशन। सो कल हमने देखा यूएस के मार्केट्स जो हैं वो बिकवाली का दबाव झेल रहे थे, लेकिन पिछले सेशंस की गिरावट से अगर देखें तो रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या भारतीय बाजार में भी इस तरह का ट्रेंड सेकंड हाफ तक दिखने को मिलता है आज के सत्र में, ये हमें देखना होगा। सो ये तो रहा पूरा का पूरा मार्केट और इंडेक्सेस का ओवरऑल एशियाई बाजार, यूएस मार्केट्स यानी ग्लोबल ट्रेंड, कमोडिटी मार्केट और उसके साथ साथ भारतीय बाजार की शुरुआत का लेखा जोखा। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर है? देखिए, नतीजों का सीजन जो है चल तो रहा है और नतीजों के सीजन में जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं उसका इंपैक्ट है। आज मेरे पास जो सारे के सारे स्टॉक्स में रिजल्ट स्पेसिफिक मूवमेंट ही दिखा रहे हैं। शुरुआत प्राइवेक से करेंगे। प्राइवेक ने रिपोर्ट के नियरली 20% रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर और आंकड़ा जो है 34 करोड़ पर जा पहुंचा। मार्जिन्स में ऑफकोर्स कंसर्न्स देखने को मिले। कंसिक्वेंटली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें वहां पर भी सालाना आधार पर कंसर्न्स देखने को मिले। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी जो है वहां पर हमने, जैसे कि मैं कह रही हूँ, डिक्लाइन जरूर देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला। हाउएवर स्टॉक आज सुबह जब खुला मजबूती के साथ 4% की बढ़त देखने को मिली। और ये क्यों था? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसी का प्रदर्शन ड्यूरिंग द क्वार्टर तिमाही में काफी अच्छा रहा, जो कि नंबर्स में निकल कर आया। और उसी के चलते स्टॉक में, क्योंकि रेवेन्यू के फ्रंट पर भी ग्रोथ देखने को मिली और इनका ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इसी के चलते स्टॉक मूवमेंट, क्योंकि नतीजे अच्छे रहे तो पॉजिटिव ही रही। नतीजे कह सकते हैं मिक्स कहना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ जरूर देखने को मिली और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ग्रोथ है। सो इन दोनों के पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो स्टॉक में आज रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिले। टाइड वाटर ऑयल दूसरा एक स्टॉक और दूसरी कंपनी जिसके नतीजे आते हुए दिखे। Q3 FY24 कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर बात करें, स्लाइट डिक्रीज रेवेन्यू में देखने को मिला। बावजूद इसके एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें वहां पर 23 से 24% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन्स में एक्सपेंशन दिखा। नेट प्रॉफिट में हम देख रहे हैं करीब 30% तक का इजाफा। सो ऑन दी होल टाइड वाटर ऑयल के नतीजे जो हैं, बारिंग द रेवेन्यू में भी स्लाइट मिस या स्लाइट गिरावट ही देखने को मिली। नतीजे अच्छे थे और इसी के चलते स्टॉक में 3% के गेन्स के साथ कामकाज आज खुला। सेंको गोल्ड के भी तिमाही नतीजे आते हुए देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में करीब 23% की बढ़त देखने को मिली। आंकड़ा करीब 1,651 करोड़ पर जा पहुंचा कंपेयर टू 1,344। सो 1,344 करोड़ से 1,651 करोड़ की कंपनी के अगर रेवेन्यू के फ्रंट पर देखेंगे तो इजाफा या बढ़त देखने को मिली, जो कि 22 से 23% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफे में 12% का इजाफा और साथ ही मार्जिन्स में हल्की सी हमने देखी कंसर्न, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगेन 7% के अप मूव। सो नतीजे ऑन दी पॉजिटिव साइड देखने को मिले। 3% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेस्को के भी तिमाही नतीजे, नेस्को के Q3 FY24 के नंबर्स आते हुए देखे। नतीजे अच्छे थे क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू के फ्रंट पर सालाना आधार पर 24% की बढ़त देखने को मिली। कामकाजी मुनाफे में अच्छा खासा इजाफा, ऑलमोस्ट 40% की बढ़त और आंकड़ा जो है 81 करोड़ से सीधा 113-114 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला। एबिटा और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पर भी हमने देखा एक्सपेंशन। प्रॉफिट करीब 33 से 34% बढ़े। काफी अच्छे नंबर्स कहे जाएंगे नेस्को के, उसी के चलते स्टॉक में हमने 4% की मजबूती देखी। सो स्टॉक स्पेसिफिक मूव में प्राइवेट पर नजर रखे, टाइड वाटर ऑयल, सेंको गोल्ड और नेस्को पर, क्योंकि स्टॉक में क्लियरली रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट दिख रहा है। ये इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। सो जैसे कि मैंने कहा, बाजार का अंडरटोन वॉलेटाइल है क्योंकि विदेशी बाजार से सपोर्ट नहीं है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जो है विदेशी बाजार के हक में नहीं रहे और उसी का इंपैक्ट देखने को मिला यूएस के मार्केट से एशियाई बाजार में, और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार में कमजोरी के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कमजोरी क्या संभलती या नहीं, इस पर नजर रही। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। शुक्रिया।